Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, an object is moving with variable speed. Then, okay, we need to tell about its velocity and acceleration. Okay, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों. वेलोसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी. वेलोसिटी देखिए बच्चों, हम कैसे डिफाइन करते हैं. वेलोसिटी देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी. क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है तो देखिए बच्चों इसका इस पर क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज क्या होगा? डायरेक्शन. ठीक है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके. अब बच्चों देखिए वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका स्पीड बोलते हैं. ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड. ठीक है. और डायरेक्शन क्या है आपकी? डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी के पास भी क्या होती है? डायरेक्शन होती है. ऑलराइट. अब देखिए बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है. वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है जो उसकी स्पीड है वो क्या कर रही है? चेंज कर रही है. टाइम के साथ साथ क्या कर रही है? उसकी स्पीड आपकी चेंज कर रही है. ठीक है. अब ए ऑप्शन पर आते हैं. ए पर लिखा है वेलोसिटी मे बी जीरो. वेलोसिटी जीरो हो सकती है. ठीक है. देखिए बच्चों वेलोसिटी अगर आपकी चेंज होगी तो उसके लिए स्पीड आइदर स्पीड चेंज हो. ठीक है. यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो. ठीक है. दोनों ही कंडीशन में आपकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी. अब यहाँ पर ऑप्शन में बोल रखा है कि इट्स वेलोसिटी मे बी जीरो. ठीक है. बच्चों देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि इसकी स्पीड चेंज हो रही है. ठीक है. तो इसका मतलब वेलोसिटी तो आपकी जीरो नहीं हो सकती. वेलोसिटी होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस इज दिखाना था वेलोसिटी. ठीक है. तो ए ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता. ठीक है. तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. बी पर देखिए बच्चों क्या बोल रखा है. इट्स वेलोसिटी में भी वेरिएबल. इसकी वेलोसिटी क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है. अब बच्चों देखिए अगर आपकी स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड या फिर डायरेक्शन में से अगर कोई भी चीज वैली कर जाती है तब हम बोल देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या आपका इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपकी नॉन जीरो के इक्वल होगी. ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि वेरिएबल स्पीड यानी कि स्पीड वेरी कर रही है तो उसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? आपकी नॉन जीरो होगी. बी ऑप्शन पर लिखा है इट्स वेलोसिटी मे बी वेरिएबल. ठीक है. तो मे भी लिख रखा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है. वेलोसिटी आपकी क्या करेगी? वेरी करेगी क्योंकि स्पीड चेंज कर रही है. वेलोसिटी होता क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है. तो अगर मैग्नीट्यूड वाला पार्ट भी चेंज कर रहा है जो कि वेरिएबल स्पीड बोला हुआ है क्वेश्चन में तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या कर सकती है? इसकी वेरी कर सकती है. तो बी स्टेटमेंट इसका ट्रू होगा. सी पे लिखा है इट्स एक्सेलरेशन में भी जीरो. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है. तो ये रॉन्ग है. एक्सेलरेशन होता है क्या आपका? चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. एक्सेलरेशन होता है क्या? बेसिक डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. अगर स्पीड वेरी कर रही है इसका मतलब वेलोसिटी भी वेरी करेगा. ठीक है. तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? कांस्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपकी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है. ठीक है. एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही नहीं है ना, वेरिएबल स्पीड है. ठीक है. तो वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं हो सकती. ठीक है. तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. अब डी पे देखिए क्या बोला गया. इट्स वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि पार्टिकल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट नहीं हो सकती. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो इसका इसका राइट आंसर होगा बच्चों, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? फिर बी ऑप्शन होना चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.